Hey guys, welcome back to my channel, The Tech Coders, and today we are going to solve question number 1890B of Code Forces, that is Kingston loves the string which was the part of Code Forces around 906 division 2. Okay, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन में ना हमारे पास दो स्ट्रिंग दी हुई है, एक स्ट्रिंग S है, एक स्ट्रिंग T है। हमें चेक करना है क्या हमारी स्ट्रिंग S गुड है कि नहीं है, ठीक है। और गुड का मतलब क्या है कि ना उसमें जो भी कंसेक्यूटिव दो एलिमेंट्स होंगे, जो एडजेसेंट एलिमेंट होंगे, वो अनइक्वल होना चाहिए। मतलब अगर एक 0 है तो 1 होना चाहिए, और अगर एक 1 है तो उसको 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हम उसे गुड कैसे बना सकते हैं, इसमें ये दिया हुआ है इंसर्ट टी टू एनी पोजीशन ऑफ एस। मतलब मेरे पास जो स्ट्रिंग एस होगी ना, लेट सपोज ये मेरी स्ट्रिंग एस है, लेट सपोज ये मेरी स्ट्रिंग एस है और ये मेरी टी है, तो मैं इसको उठा के यहाँ पर डाल दूंगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक। तो वही कह रहा है, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में क्या मैं फाइनली अपनी किंगशन की स्ट्रिंग एस को गुड बना सकता हूँ। हाँ बना सकता हूँ तो यस, नहीं बना सकता तो नो, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया, तो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, सो लेट अस सपोज ये क्या होगी हमारी 1001 हो गई, और ये क्या हो गई हमारी 10101 हो गई, ठीक। अब मैं इसको देख सकता हूँ ये गुड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट, दो एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब मुझे यहाँ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अब देखो ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग टी को डाल दूंगा, यहाँ पर अपनी मैं स्ट्रिंग टी को डाल दूंगा, फिर आंसर क्या हो जाएगा 1 0। अब ये पूरा आ जाएगा 10101, उसके बाद फिर ये 0, फिर ये 1। अब मैं देख सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग मेरी गुड है, ये स्ट्रिंग मेरी गुड है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो मेरा आंसर इस केस के लिए क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। तो यही चीज बेसिकली यहाँ पर परफॉर्म करनी है और चेक करना है इधर आई कैन मेक दिस स्ट्रिंग एज गुड और नॉट, सिंपल। तो अब इस चीज को ध्यान से समझना, किसी भी स्ट्रिंग को वैलिड होने के लिए क्या चाहिए, इधर दो 1 चाहिए या फिर इधर दो 0 चाहिए, ठीक है। तो अब अपन इसको लेके आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन में ना हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशंस करनी है और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो हमारा स्ट्रिंग टी होगा ना, उसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका लास्ट एलिमेंट दोनों को सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट 0 है तो लास्ट भी 0 हो, अगर फर्स्ट 1 है तो लास्ट भी 1 हो, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो देखो, जैसे कि समझो यहाँ पर अगर 1 1 है, ठीक है, और मैं 0 1 अगर लेता हूँ तो देखो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। और सिमिलरली अगर मैं 1 0 ले लूंगा, अगर मैं सिमिलरली 1 0 ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1, तो ये दोनों इक्वल आ गया। इसलिए इधर मैं सेम वैल्यूज लूंगा, 0 लूंगा तो आखिरी में भी 0 होना चाहिए, फर्स्ट में 1 लूंगा तो लास्ट में भी 1 होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या यहाँ पर 0 लूंगा, यहाँ पर 0 लूंगा, तभी ये गुड बनने के चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन अभी तक मेरे को ये देख के लग रहा है कि हाँ दोनों एडजेसेंट वैल्यू अनइक्वल है, मतलब ये गुड हो सकता है, ठीक। ये मेरा पहला केस हो गया। दूसरा केस ये कि जो मेरी स्ट्रिंग टी है ना, वो भी गुड होनी चाहिए, जो मेरी स्ट्रिंग टी है ना वो भी गुड होनी चाहिए। अब आप यही वाला एग्जांपल हो, यहाँ पर क्या था, एस क्या था 1001 और ये क्या था 10101। अगर इसकी जगह एक एक्स्ट्रा 1 आ जाए यहाँ पर, अब मैं उसको यहाँ पर डालता तो मेरा स्ट्रिंग ऐसा कुछ दिखता, यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज इक्वल होगी, मतलब मेरा आंसर नो आ जाता, ठीक है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग एस को गुड उसी टाइम बना पाऊंगा जब मेरी स्ट्रिंग टी पहले से गुड होगी, जब मेरी स्ट्रिंग टी पहले से गुड होगी, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसी को लेके चल रहा हूँ 1001, ये मेरी स्ट्रिंग टी हो गई, मेरी स्ट्रिंग सॉरी ये एस होगी, और मेरी स्ट्रिंग टी क्या होगी 10101, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यूज इक्वल है, यहाँ पर दो वैल्यूज इक्वल है, तो अब मैं यहाँ पर क्या आना चाहिए, इनके बीच में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, इनके बीच में क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो मैं क्या चेक करूंगा, जब भी मेरी कोई दो वैल्यूज अनइक्वल होगी ना, जब भी मेरी कोई दो वैल्यूज अनइक्वल होगी, तो उसमें एक वैल्यू को चेक करूंगा टी के पहले वैल्यू से, एक वैल्यू को चेक करूंगा टी के पहले वैल्यू से। अगर वो दोनों डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर 0 था तो ये 1 ही होना चाहिए, और अगर यहाँ पर 1 होगा तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर वो दोनों डिफरेंट है तो मैं यहाँ पर टी को डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर टी को डाल सकता हूँ, वरना मैं नहीं डाल सकता। क्यों, इस चीज को समझना। अगर यही 0110 होता तो क्या मैं यहाँ पर इसको डाल सकता था, नहीं डालूंगा, क्योंकि देखो अगर डालने के बाद भी यहाँ पर क्या आता 10101 आता 01, देखो ये कंसेक्यूटिव हो गया, ये आपका कंसेक्यूटिव हो गया, यहाँ पर फिर ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गया, समझ गए। तो तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस मेरा ये बनेगा, जो भी मेरी वैल्यूज इक्वल होगी ना, जो भी मेरी वैल्यूज इक्वल होगी, लेट अस सपोज मेरा ith इंडेक्स
इक्वल टू आई प्लस 1th इंडेक्स, ठीक है। तो मैं क्या चेक करूंगा, एस ऑफ आई शुड नॉट बी इक्वल टू टी ऑफ जीरो, नॉट बी इक्वल टू टी ऑफ जीरो, तभी मैं आगे प्रोसेस करूंगा, या फिर सिंपल सा मैं वहां पर नो लिख के वापस हो जाऊंगा, सिंपल सा नो लिख के वापस हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये तीन हमारी कंडीशंस थी, ओके। अब ये तीन कंडीशन को अपन कोड में डालेंगे। सॉरी मैं एक चीज यहाँ पर भूल गया, जब अपन चेक कर रहे थे ना फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, तो वहां पर अपन एक चीज और चेक करेंगे कि जो मेरी स्ट्रिंग टी है ना, उसकी लेंथ हमेशा 2 से ज्यादा होनी चाहिए, हमेशा 2 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखो अपन इसी को लेके चलेंगे ना अभी भी, 1 0 0 1, ठीक है। अगर मेरी टी की लेंथ होती 0 1 या टी की लेंथ होती 1 0, अब यहाँ पर देखो आप कुछ भी डाल के देख लो, अगर यहाँ पर 0 1 भी डालोगे ना तो ये आपका कंसेक्यूटिव आ जाएगा, अगर आप 1 0 डालोगे तो ये आपका कंसेक्यूटिव आ जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल उठाओ, टी की 2 लेंथ लेके चलना, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ठीक है। तो इसलिए जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर नो हो जाएगा, ठीक। अपन इन सारी चीजों को कोड में डालते हैं। तो देखो ये हमारा कोड है, मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना ली सी एच करके, जो इनिशियली 0 है। यहाँ पर समझो क्या हो रहा है, अपने को एस को गुड बनाना है, ठीक है, अपने को एस को गुड बनाना है। अगर एस पहले से गुड है तो अपने को उसको गुड बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, ये सारे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज अपन यहाँ पर चेक कर रहे हैं, अगर मेरा एस पहले से गुड है तो मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस ऑफ आई प्लस 1, इसका मतलब क्या है, दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स सेम है, दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स सेम है, तो उस केस में सी एच क्या कर दिया, 1 कर दिया, मतलब वो गुड नहीं है, मैं बाहर आ गया। मैं क्या चेक किया, अगर मेरा सी एच 0 है, सी एच 0 उसी टाइम होगा जब ये गुड रहेगा, तो मैं आंसर को यस प्रिंट करके रिटर्न कर दिया। नहीं तो पहली कंडीशन हमारी साइज 2 है, साइज अगर 2 है या फिर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट अनइक्वल है, तो उस केस में नो, बाहर, रिटर्न। फिर वापस में सी एच को 0 से री इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्रिंग टी गुड है कि नहीं है, मेरी स्ट्रिंग टी गुड है कि नहीं है। वही देखो सेम लॉजिक लगाया जो हमने यहाँ पर लगाया था, अगर सी एच मेरा 1 आ गया, अगर मेरा सी एच 1 आ गया मतलब मेरी स्ट्रिंग गुड नहीं है, मैं एस को भी गुड नहीं बना सकता, मैं नो प्रिंट करा दिया। ये हमारा फिर लास्ट कंडीशन, थर्ड कंडीशन, मैं क्या कर दिया, एक कैरेक्टर सी में ना टी के पहले कैरेक्टर को स्टोर करा दिया, उसके बाद मैं वही चीज़ चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा एस ऑफ आई उसके बाद वाले एलिमेंट से इक्वल है, तो उस चीज़ में मैं क्या चेक करूंगा, क्या मेरा कैरेक्टर और एस ऑफ आई इक्वल है कि नहीं है। मतलब समझो ये मेरी स्ट्रिंग एस है, ठीक है, यहाँ पर वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर मैं क्या चेक करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा, अपने टी के पहले एलिमेंट को चेक करूंगा, अगर ये दोनों अनइक्वल होगा तभी मैं डालूंगा, बोला था ना आपको, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। अगर ये दोनों सेम है, मतलब ये 1 और यहाँ पर भी समझो 1 है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो उस केस में नो प्रिंट करा दिया और एल्स यस प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन गाइस, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ इट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे गाइस।